जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको लाडली जी के एक ऐसे लाडले संत का दर्शन करवाऊंगा जो यहाँ ब्रज में रहकर काफ़ी समय से श्री किशोरी जी की आराधना कर रहे हैं। और आपको सत्य बता दूं कि हमारे ठाकुर जी आराधना साधना साधन के भूखे नहीं हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। वास्तविकता में केवल भाव के ही भूखे हैं ठाकुर जी हमारे, क्योंकि और भी आता है संतों के मुख से सुना है, विदुरानी के छिलका खाए नहीं भोग दुर्योधन के भाई। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं केवल, वो ये नहीं देखते कि आप उन्हें क्या परोस रहे हैं, वो केवल आपका भाव देखते हैं। इसीलिए हम आपको ब्रज में छुपे हुए एक ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करवाते हैं जो यहाँ रहकर बड़ी असुविधाओं के बीच, असुविधा शब्द जो है वो हमारे लिए लागू होता है, संतों के लिए नहीं। हमारी दृष्टि में असुविधाएं होती हैं, न लाइट, पंखे, राशन, दवाएं आदि सुविधाएं ना होना ही असुविधाएं होती हैं, परंतु वो संत उनसे समन्वय बनाते हुए बड़े प्रेम के साथ अपने हृदय को उन श्याम सुंदर श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हमारे श्याम सुंदर तभी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो हमारे हृदय की भावनाओं को जानते हैं, हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं। फिर उनकी कृपा होती है, वो हमारे किसी एक गुण के ऊपर रीझ जाते हैं। हम बहुत सारी क्रियाएं करके, बहुत सारे कर्म करके उनको दिखाते हैं कि गोविंद हम आपके लिए इस तरह से भी करने को तैयार हैं, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं केवल आपसे मिलन के लिए। तभी तो कहते हैं न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, वही प्रभु गीत को गोद लेकर आंसू बहाते हैं। ये हमारे श्याम सुंदर करुणा निधान ऐसे ही हैं कि ये पता नहीं जीव के किस गुण पर रीझ जाते हैं और तब रीझने के बाद उस जीव को अपना लेते हैं। यद्यपि वह जीव अपनाने के बाद जब जीव को ठाकुर जी अपना लेते हैं तो वह जीव ज़्यादा नहीं बता पाता अपने बारे में। जो ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त कर लेता है वह हम जैसे संसारी जीवों को उसका बखान नहीं कर सकता। लेकिन हम जो आपको दिखाते हैं संतों का दर्शन, वह एक यात्रा पर चलने वाले संतों का दर्शन है जो उस मंजिल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस मंजिल को पाने के बाद तो वह संत हमसे बात ही नहीं करेंगे। इसलिए हम बहाने संतों के दर्शन के बहाने से हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे कैसे कष्टों के बीच में उन श्याम सुंदर के चरणों का जो है आनंद ले पाने में सक्षम होते हैं संत। आइए, और ये राशन भी थोड़ा सा महाराज जी के लिए ले चलते हैं। एक जम्मू के भक्त हैं बेचारे, उनकी तरफ से लगातार संतों के चरणों में सेवा चल रही है, तो आइए हम वहाँ लेके चलते हैं। पूरा राशन सामग्री है। आइए, राधे श्याम महाराज जी। कुटिया देख रहे हैं आप, ये देखो कुटिया देखो। पहले तो कुटिया की हाइट हमारे कंधे से, यानी 4 फीट तो कम से कम मान लो 5.5 फीट की हमारी हाइट होगी। तो ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल झुक के जाना पड़ेगा उतर के। और अंदर महाराज जी विराजते हैं। आइए, राधे श्याम। लग ना जाए, आराम से आना। राधे श्याम। जय हो। हमारे चप्पल उतारो मैं 1 सेकंड यहीं पहले, क्योंकि नीचे संत विराजते हैं। नहीं महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी। क्या कुटिया है छोटी सी। ओहो, आइए, लग ना जाए सर में ऊपर। आ जाओ, आइए। राधे श्याम महाराज जी। धन्यवाद। राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज जी। महाराज जी गर्मी में बैठे। अरे महाराज जी हवा ना करे आप। महाराज जी ये राशन की सेवाएं जी आप स्वीकार करो महाराज जी। महाराज जी वजन जाता है, थोड़ा वजन जाता है महाराज जी, आराम से। महाराज जी इसमें लगभग पूरा राशन है महाराज जी, 1 महीने के लिए पर्याप्त रहेगा। ऐसे महाराज जी 1 किलो दाल है आपकी, 2 किलो चावल है, 1 किलो तेल है महाराज जी इसमें, और साबुन का पैकेट है महाराज जी, माचिस का पैकेट है, चीनी है 1 किलो, और महाराज जी सारे मसाले हैं इसमें 250-250 ग्राम। और ये कुछ होगा महाराज जी, याद नहीं है, पर्चा नहीं लेके आया मैं, पर इसमें लगभग सब सामग्री आपकी है इसमें महाराज जी। महाराज जी आप मुझे 2 पंख। अरे 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 नहीं, अपराध हो जाएगा महाराज जी, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। महाराज जी गर्मी बहुत है महाराज जी, हम तो पसीने से लथपथ हो रहे हैं और आप हम तो यहीं लेटे रहते अभी। अच्छा महाराज जी इसमें लगा लूँ मैं आपकी आवाज़ के लिए, मेरे पास एक सेल्फी स्टिक पड़ा है महाराज जी।
राधे श्याम। महाराज जी बिना लाइट के बिना पंखे के आप कैसे रह पाते हैं? रह लेते हैं भाई, क्या करें, मजबूरी अपने समय काट रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। तो महाराज जी शायद ठाकुर जी की महाराज जी यही इच्छा होती होगी, संतों को इतना कष्ट वो देते हैं महाराज जी। आप देख ही रहे हैं तो क्या है, अब इसके आगे क्या करें। महाराज जी को लाइट नहीं, पंखा नहीं, कितना समय हो गया महाराज जी? हमको यहाँ हो गया कम से कम नहीं तो 10 साल हो रहे हैं यहाँ। अच्छा ये हटाऊं क्या? अच्छा 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 गिर जाएगा महाराज जी। नहीं यहाँ बच्चे बस 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 आप इधर आ जाओ सीढ़ियों पे, यहाँ पे। जय हो जय हो। महाराज जी हमको यहाँ बैठना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि इतना पसीना मुझको आ रहा है महाराज जी। आप देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। अब देखिए आपके सामने कपड़े उतार के लेटा हूँ, ये बैठा हूँ। महाराज जी इतनी गर्मी है ये। अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, हमें अपना गुजार दें। तो क्या श्याम सुंदर के भक्त ऐसी जीवन जीते हैं? अब क्या है, ऐसे ही है, कहीं कहीं बाहर निकल कर भ्रमण करने के लिए फुटपाथ पे रहना पड़ता, तो ऐसे ही रहते हैं छाई में कहीं पे है, तो वहीं सो जाते हैं, वहीं पड़ जाते हैं। हाँ आप देख ही रहे हैं जो है कि नहीं। महाराज जी हम लोग अपने घरों में सारी सुविधाओं से युक्त रहते हैं। हाँ कूलर, पंखा, एसी, गाड़ी घोड़ा, कोठी बंगला, तब भी हम भजन नहीं कर पाते। और वो प्रसन्नता, वो गंभीरता, वो आनंद, वो स्थिरता हमारे चेहरे पर नहीं झलकता है। जो आप इतनी असुविधाओं के बीच में रहकर इतने प्रसन्न रहते हैं महाराज जी, इसका क्या कारण है? अब ये है, उन्हीं की महिमा है, जैसे वो घुमाएंगे वैसे रहेंगे, उन्हीं के लिए मैं चल रहा हूँ। महाराज जी हमको क्या करना चाहिए जो ऐसा आनंद हमें भी मिल जाए? आप तो देख ही रहे हैं, अब क्या आगे बताऊँ मैं। तो हमें बहुत अड़चन भी आती हैं, उसको भी झेलते हैं। ये तो जो आपने छोटा मोटा देखा, बड़े बड़े झेलते हैं। कहीं पानी गिरता नहीं है साधन, वह पानी के नीचे अपना पन्नी ओढ़ के या कोई चीज़ ओढ़ के छतरी लगा के बैठ जाते हैं। हाँ महाराज जी ये भी होता है संतों के साथ। हाँ ये है समस्या। कहीं बाहर होते तो कहीं नहीं मिलता छाई, तो ऐसे गुजारा करते फुटपाथ पे, समय गुजारते। उनकी महिमा है, वो जैसा चाहे वैसा घुमाए। महाराज जी हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताओ ना, गृहस्थ में रह के हम भी उनका भजन कर सकें। कैसे उनके भजन में मन लगे, कैसे भक्ति बढ़े? अब भजन से हमारा पार हो जाता है। उनके है तो हमको कुछ न गर्मी लगती, न जाड़ा लगता, न अपना गुजार रहे हैं। बरसात है, बरसात हो रही तो उसमें भी गुजार रहे हैं। महाराज जी हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हमें बताओ ना। हम लोग घर में रह के कैसे भक्ति करें ठाकुर जी की? देखो अब इसके लिए हम क्या बताएं आपको। हम लोग हैं तो अपना चलते हैं फिरते हैं, और इससे बुरा भी कहा था टाइम, तो उसको भी देखते हैं, झेलते भी हैं। महाराज जी आप इतना कष्ट झेल रहे हैं तब ठाकुर जी का भजन करते हैं। हम लोग तो सुविधाओं में रहते हैं ना, फिर भी हम भजन नहीं कर पाते। कोई अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही है। देखिए आपने नहीं आपको नहीं होती, हम अपने लिए कह रहे हैं महाराज जी। हम जो गृहस्थ के जो लोग हैं, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सब सुविधा है, फिर भी हमारा मन भजन में नहीं लगता है। नहीं सब है, सब होता है, तो उनके नाम से पार हो रही जिंदगी। हमारे लिए बताओ ना महाराज जी कुछ, कि हम लोग क्या करें? अब हम क्या बताएं, आप देख ही रहे लीला, ये उन्हीं की लीला है, तो हम क्या बताएं इसके आगे। मैंने आपको बताया था ना, शायद बहुत कम भक्त लोग समझ रहे होंगे महाराज जी की बाणी की महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा था ना कि जब जो वहाँ प्राप्त कर लेता है या कुछ मिल जाता है तो वो कुछ बताने लायक नहीं बचते। महाराज जी से मैंने 4-5 बार पूछा है कि हम लोग गृहस्थ में रह के कैसे जीवन यापन करें, कैसे हम अपने जीवन को चलाते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगाएं। तो महाराज जी ने हर बार यही कहा है कि तुम देख तो रहे हो,
हम कैसे रह रहे हैं, शायद यही एक शर्त होगी, यानी उनके लिए इतना कष्ट सहना शायद पड़ता होगा। महाराज जी ने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि हम छतरी लेके कभी कभी खुले में भी जीवन गुजारते हैं, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी कुछ, यानी कि उनको पाने का जो रास्ता महाराज जी बता रहे हैं कि हम क्या बताएं, हम खुद ही इस तरह से अभी तो कि हम कितने कष्टों में यहाँ रह के भी उनको प्राप्त नहीं कर सके, तो तुम्हारे विषय में हम कैसे बताएं जो सुविधाओं में रहते हैं। यानी कि खेल नहीं है मेरे विचार से महाराज जी, यही आप कह रहे हैं कि आप तो नहीं बता रहे, पर ठाकुर जी को पाना खेल नहीं है शायद। खेल मिलते हैं वैसे हैं, भाई उनकी इच्छा है वो ले रहा है अपना, भाई कष्ट कर रहा है तो कष्ट अपना बिता रहा है अपने को, सुकून नहीं है। हाँ, फिर भी महाराज जी को ऐसा उपाय आप हम गृहस्थों के लिए बता दो जिससे हम घर में रहते हुए भजन कर लें या उनकी भक्ति में हमारा मन लग जाए, कोई उपाय बता दो महाराज जी। इसका उपाय हमारे पास नहीं, वही बताएंगे, हम क्या बताएंगे, वही बताएंगे, वही लीला दिखाते हैं। और आप तो देख ही रहे कि तो पंखा है नहीं है, फिर भी अपना उनका उनमें मगन रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनमें ही मगन में रहते हैं और वही पार होता है। बिल्कुल महाराज जी, ये तो है। हाँ, इतनी असुविधाओं के बीच आप मगन हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है महाराज जी का कि चाहे जैसी भी अवस्था आपकी हो, आप वहीं से प्रारंभ कर दो अपनी यात्रा को। महाराज जी कितने साल हो गए घर छोड़े हुए आपको? ये घर छोड़े हो गए कम से कम तो 30-35 साल हो रहे हैं। 35 साल हो गए महाराज जी? हाँ। वाह। ब्रज में या इससे पहले कहीं और थे? नहीं, हम यहीं पे हैं, ब्रिज में हैं, और कहीं भी ब्रिज आपको बताया ये बबड़ करते रहते हो, आज यहाँ है कल वहाँ, ऐसे ही दर्शन भी करना पड़ता, दर्शन भी करते हैं। फुटपाथ पे रहना, फुटपाथ पे सोना, फुटपाथ पे खाना, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रसाद तो मिल ही जाता है, कैसे मिल जाए। राधा रानी के चरणों में मेरा मन कैसे लगे, कुछ ऐसा बता दो मेरा मन लग जाए। अब क्या इसके आगे क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब इसमें क्या मिलेगा। हाँ, हम इसी में खुश हैं। हम कहते हैं और कष्ट देंगे तो और कष्ट झेलेंगे, हम और कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। बिना कष्ट झेले को नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल झेलते हूँ। अब गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप में चलना होगा तो कहीं चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो चल रहा है धूप में भाई, दर्शन पाने के लिए, दर्शन पाने के उनके। क्या ठाकुर जी ने मना कर दिया आपको कुछ बताने से? नहीं, मना किया, ये सबके साथ ऐसे होता, क्या बताएगा आदमी, वो तो इसी में खुश है। कुछ ऐसा रहस्य तो बता दो महाराज जी जिससे हम जैसे गृहस्थों का कल्याण हो जाए, हम घर में रह के भजन कर सके, कोई ऐसा उपाय बता दो आप। अब भाई हम क्या बताएं आपको, देख लो लीला क्या है, देख लियो नहीं देखो, देख तो रहे महाराज जी, पूरी लीला देख रहे हैं। क्या कहें उसके आके, हम क्या कहें, और झेलते। तभी दर्शन के लिए तो पाने के लिए तो कहीं कहाँ कहाँ हमको जाना पड़ता है। ये बात तो है महाराज जी। और भैया आपने देख लिया, मैं थे नहीं अभी, हम तो वहीं घूमने निकल गए अपने, कहीं मिल जाए, मिलते ही नहीं तो क्या कहें। सबसे बड़ी बात ये है, कहीं ना कहीं टकरा, और वो किसी रूम में टकराते हैं तो आदमी को भान नहीं पाता कि ये है। वाह। हाँ, मिलते हैं, वह ये नहीं भाव पाते वो किस रूम में हैं, और उससे अब नहीं कह पाता, पर सामने रहेंगे, जहाँ जाएंगे कहीं ना कहीं मिलेंगे। मिलते तो हैं, हाँ, मिलते हैं, वो किसी रूम में मिलेंगे,
ऐसे सामने नहीं मिलेंगे, टकरा जाएंगे, पूछेंगे, भालेंगे। जैसे आप सवाल कर रहे हैं ऐसे वो भी सवाल करते हैं। अच्छा, हाँ। तो श्याम सुंदर बड़े जादूगर हैं इसका मतलब, और क्या। बड़े जादूगर हैं, हाँ, मोहित कर देते हैं। हम वही। और बाद में सोचा अरे यार वो फलाने थे और हम उनको देख नहीं पाए, वो चले गए। और ज़्यादा देर में आएंगे और गायब भी हो जाते हैं। वो उनको देखो तो वो जब गायब होते हैं तब हम कहते हैं अरे ये तो भाई हम धन क्या करें, होते हुए हम नहीं पहचान पाए। वो ऐसे रूम में आते हैं क्या करें। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, रूप बदल के आते हैं। हाँ, खुलासा नहीं मिलेंगे। कोई देवी होगी वो भी ऐसे ही आएगी, कहीं बूढ़ी बन के। और हम गंगा सागर गए थे तो एक माई मिली थी। तो माई एक वो है, उनने कहा कि ये बाबा ये कमंडल पीतल का था, और उनने कहा कि ये पकड़ लीजिए, मैं डुबकी लगा लूँ। और जब वो डुबकी लगाई है और हमने पकड़े, हमने कहा आप डुबकी लगा लिए। वो लगा ली 3-4 बार डुबकी लगाई और फिर उनको पकड़ाया और वो चली। तो हमने कहा लाओ जरा देखें, वो भीड़ में अलोप हो गई, कहाँ गई। महाराज जी ऐसा हुआ है कभी आपको लगा हो और हाँ, कि ठाकुर जी थे या दूसरा था ही नहीं कोई? नहीं, सब मिलते हैं। जिसको मानोगे वो मिलेंगे भाई। वो लेडीज भी मिलेंगी। हाँ, जो देवी माँ लेडीज का रूप लेके आते हैं। वो ऐसे मिलेंगे सब। जी। और होता सबके साथ में थोड़ा बहुत मिलेंगे, वो आप पहचान नहीं पाओ ना, आपको भी मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। और ये पहचानने लगे, जानने लगे, जानकारी दे देंगे तो फिर क्या बात है, उनकी महिमा है। ठीक है, अगर पहचान में आ ही गए तो फिर बचा ही क्या? हाँ, बचा क्या है। फिर क्या लीला है? लीला नहीं बची हाँ। फिर तो उनकी। अब क्या पता हमारे रूप में भगवान आए हों आपके पास अब तो। सब यही होता है। यही होता है। हाँ, किसी रूप में बालक बन के आ जाते हैं, वही सहायता मांगता, भाई ले भाई सहायता कर ले, कर ले। वो पीछा देखते हैं तो अपना ले लेते हैं, भाई क्या करें। और ये कौन कह के आएंगे कि आप हैं हम हैं, वो कभी बताएंगे? ऐसे नहीं, तो पल हो जाते हैं। हमारे लायक कोई आज्ञा है, हम आपकी कोई सेवा करें कुछ? नहीं, बहुत है, हम वही सेवा कर रहे हैं, हमें वही मिल रहा है। वो सेवा हम नहीं करते, वो ठाकुर जी। हाँ, वही देता है। ठाकुर जी करवा रहे हैं। हाँ, वही देता है। आपने कोई भी रहस्य नहीं बताया ठाकुर जी का कि हम घर में रह के भी कैसे करें, उनके कैसे हमारा मन लगे, कैसे विषयों से दूर हों, कैसे वैराग्य हो। अब ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, अपने दिल में रखी जाती हैं। ये बताने से भी जो मिलता होगा वो हमको नहीं मिलेगा, जो मिलता होगा वो नहीं मिलेगा। साइलेंट कर दो, होने वाले। जो मिलता होगा वो मिलेगा। उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत होती है, बताने से फिर वो हमको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं टकराएंगे। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये भी चीज़ है, ये नहीं बताई जाती, ये तो थोड़ी बहुत आपको बता दी। कितने रहस्य की बात महाराज जी बता रहे हैं। आपको बताया भी था हमने कि सच में उनको पा लेने के बाद बहुत मुश्किल है कुछ बताना। और महाराज जी बता रहे हैं कि अगर कुछ बता दिया उनके बारे में तो शायद ही बड़ा मुश्किल है फिर दोबारा से वो अनुभूतियाँ आपको वो दर्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, जब जो इतनी बात आए तो मैंने बता दी, हमने बताने वाले नहीं थे।
बताओ महाराज जी। अब तो हम क्या बताएं, हमने बता दिया, बताने से ये चीज़ें शिवो निमित्ती, वो भी हमारी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अब हमारे पास शक्ति आएगी, वो शक्ति चली जाएगी, अच्छा महाराज जी। ऑटोमेटिक शक्ति चली जाएगी। ऊपर कर लूँगा पर हाँ, कोई ये ऐसा ना होगा। ठीक है महाराज जी, फिर मत बताइए आप। अब क्या बताएं, हमने आपसे कहा है ना कि उसका जो मिलती है तो वो भी अच्छी थी। सब मेरा कर गया, सब खेल खत्म। महाराज जी के दिखाओ ये। देखो महाराज जी, माँ यहाँ प्रसादी बनाते हैं महाराज जी आप। हाँ, अच्छा, ये महाराज जी की पूरी कुटिया दिखाओ एक बार आप। खड़े हो जाओ, बोले खड़े होकर दिखाओ पूरी कुटिया आराम से, धीरे धीरे। कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं महाराज जी कुटिया में। देखो कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, किसी प्रकार से कोई सुविधाएं नहीं है। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं महाराज जी, ये दीवारें सारी, और नीचे भोजन बनाते हैं महाराज जी। ये महाराज जी का पूरा सामान है जो आपको दिखाई दे रहा है, बस इसे कहते हैं संत जीवन। देखो इतने जीवन के बाद महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताने से वो गौण हो जाता है, वो उसकी अनुभूतियाँ दोबारा से नहीं मिलेंगी। मैंने कम से कम 20 बार पूछा महाराज जी से, और शायद हमारे जीवन का ये पहला ऐसा वीडियो है कि जो महाराज जी ने आज कुछ बताने से मना कर दिया है। यद्यपि हम आपसे निवेदन करते हैं हर बार कि हमारी वीडियो में कुछ ना कुछ खास होता है हर बार। आज की वीडियो में हमारा यही खास है कि महाराज जी से हमने 20 बार पूछा है कि महाराज जी कुछ हमारे लिए बताओ, गृहस्थों के लिए बताओ, तो महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, बताने से वो शक्ति कम होती है। वो आनंद की अनुभूति जिसके लिए हम अभी लालायित हैं, जो हम खुद चाहते हैं, वो हम दोबारा से अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये महाराज जी की आज्ञा है। महाराज जी ऐसा ही है, बिल्कुल सही। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो हम कितना कष्ट पाने के बाद हम खुद ही उस मार्ग की ओर चल रहे हैं, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। महाराज जी कह रहे हैं कि हम खुद ही एक राहगीर हैं, उस राह में थोड़ा थोड़ा अनुभव हमें होता है, उनकी अनुभूति होती है, लेकिन उनके चले जाने के बाद जब वो मिल जाते हैं और मिल के चले जाते हैं, जब बाद में एहसास होता है ये वो तो नहीं थे, ये कोई और था। साधारण मनुष्य समझ के जिनके साथ हम व्यवहार कर देते हैं, वो बाद में महसूस होता है कि ये ठाकुर जी थे, सामान्य व्यवहार नहीं था। जब किसी जीव का अलौकिक व्यवहार हम देखते हैं और बाद में जब अनुभूति होती है तो हम ठगा सा महसूस करते हैं कि चलो ठाकुर जी मिले, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाए। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं उस रहस्य के बारे में मैं तो कभी कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं स्वयं ही अभी लक्ष्यहीन हूँ। ये होता है असली संतों का दर्शन। ठाकुर जी फिर क्यों नहीं रीझेंगे ऐसे संतों के ऊपर, आप बताओ। मैं जब इतना सुंदर भाव महाराज जी का है कि इतनी असुविधाओं के बीच रहकर भी बेटा मैं उसे नहीं प्राप्त कर सका अभी, तो तुम सुविधाओं में रह के उसे प्राप्त कर लोगे, ऐसी तो मैं कोई ऐसा उपाय मैं जानता ही नहीं कोई। आप बताओ ये सत्य है या असत्य है, अपने कमेंट के द्वारा हमें बताना आप। महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं इतनी असुविधाओं में रहकर, मैं मीन्स महाराज जी जैसे सभी संत, उसको पाने वाले सभी भक्त इतने कष्टों से जूझते हैं, तब उनको वो अनुभूतियाँ मुश्किल से हो पाती हैं, और हम लोग इतने विषयों में रहकर उसे पाने की कामना करते हैं। तो क्या ये एक मजाक थोड़ी है। ओशो कहते हैं कि पाप तुम करो और धोए गंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने किसको ठगा, अपने आप को या गंगा माँ को? वास्तविकता में तो यही है कि हम विषयों में रहकर अगर भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं तो हम केवल एक अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। जब तक हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, सुविधाओं की लालसा हमारे हृदय में है, तब तक हम केवल एक भ्रमित ही हो रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि संतों को जो मिलता है वो कांटों पर सो के मिलता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन संतों का जो जीवन होता है वो सदैव कांटों के ऊपर ही होता है।
संत कभी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का उपयोग नहीं करते। हम जो उपभोग करते हैं अपने घरों में, वह हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं। संत सदैव एक रस रहते हैं, इनको जो मिल जाए उसी में धन्यवाद देते हैं। यह महाराज जी के पास लाइट नहीं, पंखा नहीं, कोई पक्का फर्श नहीं है सडंका, मतलब असुविधाएं ही असुविधाएं हैं हमारी दृष्टि में, लेकिन फिर भी एकांत में पड़े और बोल रहे हैं कि हाँ कभी कभी उनकी अनुभूति होती है, लेकिन वो बताने के लायक नहीं है। तो अब महाराज जी कुछ और बोल ही नहीं रहे, मैं क्या सत्संग करूं महाराज जी के साथ बैठकर, कौन सा प्रश्न करूं महाराज जी से, क्योंकि एक ही तो प्रश्न होता है कि आप अपने अनुभव से हमें ये बताइए कि हमारा कल्याण कैसे हो। और महाराज जी कह रहे हैं कि लीला है, ये तो लीला है भाई, क्या उन्हीं की महिमा है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे। मत बताओ महाराज जी, आपने वो रहस्य छुपा लिया। तो ठीक है तो महाराज जी फिर आप विश्राम कर लो, हम चले जाएं अब। ठीक, हम जाएं? जाइए, हम कैसे कैसे जाइए। आप तो बने रहिए, बनाए को भोजन बनाए, भोजन खिलाए, तो ठंडा लाऊं, ठंडा पिलाऊं। आए है। और क्या कर सकता हूँ। हमारे लिए कोई आज्ञा बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी। अरे बस हम वो सेवा, हम कितना कष्ट झेल रहा हूँ, वो उन्हीं की महिमा है, सब वही पार करते हैं। हम क्या कहें, वो वही पार करते हैं। देखिए आप देखिए रहें, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम कैसे रहते हैं, कैसे। बिल्कुल महाराज जी, मैं पूरा भीगा पड़ा हूँ गर्मी से। धन्य आप, हम कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे और आनंद मिलता है। ठीक है तो महाराज जी आप विश्राम कर लो। ठीक है, आप हमें आज्ञा दीजिए। और हम आज्ञा कैसे करेंगे, आज्ञा दूँ। ठीक है तो महाराज जी अब आपको हम अगले सुंदर दर्शन के साथ मिलेंगे। और हमारा वीडियो प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे आता है, आप लोग ध्यान रखें। दोपहर को 12 बजे नित्य प्रति नए संतों का सत्संग हम आपको दिखाते हैं, और आपका स्नेह आशीष हमें सदैव ऐसे ही प्रदान करते रहे आप। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो महाराज, राधे श्याम, जय हो महाराज, राधे श्याम।